35 दिन से रोज वर्कआउट कर रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ तो वर्कआउट से ज़्यादा मुश्किल है डाइट फॉलो करना। जिम में 2 घंटे निकल जाते हैं, पर दिन भर अपनी भूख कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आज मैं अपनी पूरी डाइट और स्ट्रगल दिखाने वाला हूँ आपको दोस्तों। मैं दिन की शुरुआत सिंपल और फिर ब्रेकफास्ट से करता हूँ। इससे एनर्जी भी मिलती है और तो भी कम होती है, भूख भी ज़्यादा नहीं लगती। वर्कआउट से पहले कॉफ़ी फोकस बढ़ाती है और बनाना ट्वीटी एनर्जी देता है, तो मैं वर्कआउट से पहले बनाना और 1 बैग कॉफ़ी पीता हूँ। एप्स वर्कआउट का मतलब सीस पैड नहीं होता। स्ट्रेंथ और हर एक्सरसाइज में हेल्प करती है, बैलेंस बनाने में, स्टेमिना अच्छे से इम्प्रूव करने में। तो एप्स वर्कआउट सिर्फ सीस पैड के लिए नहीं की जाती, हर एक्सरसाइज में सपोर्ट के लिए भी अच्छी है तो की जाती है। तो मैं अभी एप्स वर्कआउट कर रहा हूँ। आज है संडे, तो आज एप्स और कार्डियो वर्कआउट रहता है। थोड़ी सी डाइट दिखाऊंगा और बाकी आपको वर्कआउट बताऊंगा। ऐसे अच्छे से करना है। एप्स हूँ बहुत सी एक्सरसाइज थी है, पर मैंने इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज दिखाई आपको। तो फिर 10 में प्लान किया हुआ है। अब उसके बाद कार्डियो की बारी आती है। कार्डियो में तेज में बस 4 रहती है। कार्डियो सिर्फ तैयारी बंद नहीं करता, इससे स्टेमिना भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए आपको कार्डियो करना चाहिए और आपके हाथ के लिए सबसे अच्छा है। तो कार्डियो तो कभी भी मिस मत करना। एक्सरसाइज के बाद हमेशा तो 15-20 मिनट, आप पूरा 1 दिन उसको ही दे दूँ। वर्कआउट के बाद बॉडी को जल्दी एनर्जी चाहिए होती है, तो मैं ये बनाना खाता हूँ और 1 नींबू पानी पीता हूँ। प्रोटीन और फाइबर मुझे फूल रखते हैं और 2 रोटी खाता हूँ और सलाद खाता हूँ 50 ग्राम सोया चंक के। 4:30 बजे में 75 ग्राम मिक्स दाल देता हूँ और थोड़ा सा सलाद खाता हूँ। डिनर में मैं प्रोटीन रखता हूँ ताकि हिस्टोरी अच्छी हो और नींद अच्छे से आए। डे 35 कंप्लीट वर्कआउट खत्म हो जाता है, लेकिन डाइट की डिसिप्लिन पूरे दिन चलती है। अगर आप भी अपनी फिटनेस जर्नी पे हो तो याद रखना, फैट लॉस किसी एक वर्कआउट से नहीं होता, रोज एक छोटे छोटे डिसीजन से होता है। तो मिलते हैं डे 36 पे, जहाँ पे हम डेट वर्कआउट करेंगे।